स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी डिटर्मिनेंट जो चैप्टर चल रहा था तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आपके साथ हूँ। आप उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए समय नहीं लेकर के हम शुरू करते हैं। ये देखिए 8 का पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपके द्वारा। यही क्वेश्चन है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो LHS के द्वारा हम लोग इधर से प्रूफ करते हैं। LHS है ना, लेफ्ट साइड से। ये हम क्या बताएं कि सबसे पहले अगर डिटर्मिनेंट लाना है तो 1 1 1 एक रो और एक कॉलम में पहले ले आना है ऑपरेट करके। तो यहाँ बहुत खुशी की बात है कि हमको ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। ये 1 1 1 दिया हुआ है ना। तो जैसे ये 1 1 1 दिया हुआ है तो हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कोशिश करेंगे कि 0 कर देने का। 3 ऑर्डर का है तो 2 कोशिश करेंगे 0 करने का। तो 2 0 करो। कैसे हम 0 करेंगे? तो देखिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में R1 को ला करके यहाँ घटा दो, और सेम काम R3 में हम दोनों एक ही साथ कर ले रहे हैं। R3 में R2 को ला करके घटा दो। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा सो देखना। यहाँ से LHS ये चल रहा है, ये 1a² इसमें यहाँ ला के घटाएंगे तो ये 0, यहाँ घटाएंगे b माइनस a, इसमें घटाएंगे तो b² - a²। इसको यहाँ घटाएंगे 0, इसको यहाँ घटाएंगे c - b, इसको यहाँ घटाएंगे c² - b²। आ जाएगा। अब जैसे इसको घटाएंगे तो देखना यहाँ पर जो है सो ये b² - a² का फैक्टर होता है b - a और इंटू b + a। ये फैक्टर आता है ना, इसको या फैक्टर जो होगा b² - a² बराबर b - a और b प्लस। अब ये छोटा छोटा चीज हम लोग बड़ा हो चुके हैं तो थोड़ा सा दिमाग में आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से b - a यहाँ भी, और यहाँ एगो b - a आएगा और ये b + a आएगा। तो ये 0 से कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ इंटू b - a कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b - a तीनों से ये क्या आएगा, टैकिंग कॉमन। b - a दोस्तों कॉमन ले लेना, और यहाँ पर देखना क्या बचेगा, ये 1 बच गया, यहाँ a बच गया, यहाँ a² बच गया। यहाँ से 0, ये b - a कॉमन चला गया, कितना बचा 1। ये b - a कॉमन चला गया तो b + a बचा। उसी प्रकार से यहाँ से c - b कॉमन ले लेना, तो यहाँ पर 0, यहाँ 1 और यहाँ पर c + b, ये बच जाएगा ना। अब क्या करना है, बहुत ज्यादा अब कुछ नहीं करना। 2 जहां से 0 आ गया अब इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखिए ये b - a है, c - b है, इंटू अब इसको 1 लेंगे, ये कॉलम और ये छोड़ देंगे। डिटर्मिनेंट ऐसे तोड़ते हैं ना, ध्यान देना। यहाँ ये 1 लेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये दोनों बचेगा मेरा क्या, इंटू में 1 1 और b + a और यहाँ c + b। अब इसको इरेज कर देते हैं। यहां से अब क्या बचेगा, ये ज्यों का त्यों उतरेगा, इंटू लिख ही लेते हैं b - a c - b। इसको अब तोड़ेंगे कैसे, 2/2 ऑर्डर का है तो ये इससे गुना होगा c + b, और माइनस इससे गुना होगा, ये -b - a आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट गया तो c - a आ गया। अब देखो प्रूफ करने वाला है a - b b - c। दोस्तों यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये a - b हो जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये b - c हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ वाला और यहाँ माइनस वाला दोनों प्लस हो गया, और ये यहाँ से c - a बच गया। देखो प्रूफ हो गया RHS, एक ऑपरेशन लगा के प्रूफ हो गया ना। देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, और ये 1 + a² + b² का होल क्यूब लाना है। मतलब ये 1 + a² + b² इंटू 3 बार है ना। अब क्या करोगे, इतना लंबा चौड़ा जो दिख रहा है ये क्वेश्चन, तो ऐसा कोशिश करते हैं इसमें ऑपरेशन क्या लगाएंगे। ध्यान देना कि बहुत कुछ जो है, जो प्रूफ करने वाला पार्ट दिया हुआ है उससे बहुत कुछ आइडिया ले लेना कि हमको करना क्या है।
तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां लाने का कोशिश करो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि वो कॉमन आ जाए और काम आसान आ जाए। जहां 1 1 1 आ जाएगा या फिर 2 तो 0 कर देंगे। तो वो इसके लिए क्या करना होगा, देखो हम ये करते हैं कि इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं। ध्यान देना कैसे आएगा। R1 टेंस टू R1 प्लस b इंटू R3, इसमें बोल कैसे सोच लिए सर। देखो यहां पर 2b स्क्वायर इसमें आकर के यहां जुटेगा तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना। हाँ आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो आप यहां से देखना ये कैसे आएगा। ये इसमें जब b से गुना करके यहां जब जोड़ेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को डाउट? 2b स्क्वायर इसमें ऐड होगा यहां पर प्लस 2b स्क्वायर, तो देखो तो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर यहां गया तो ये प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, कंफर्म। तो ये देखो यहां, इसलिए ये ऑपरेशन लगा, ये सोचना है वहां से। अगर ये प्रैक्टिस करोगे ये 2 बार तो ये सोचाने लगेगा कि क्या क्या करना। ध्यान इधर। तो अब ये काम इसके साथ हो गया, चलो अच्छी बात है। ये काम फिर यहां से क्या किए, b से गुना करके यहां पर जोड़ना। ये b से गुना करेंगे तो माइनस 2ab यहां जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस 2ab प्लस 2ab। इसी प्रकार से अब यहां से देखो ये वाला पार्ट यहां से b गुना करके यहां पर जोड़ना है। ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा रफ में कर लेना। माइनस 2b यहां पर है ना, और क्या करना है यहां पर b से गुना करके, मतलब b से इसमें गुना करेंगे और जोड़ देंगे तो यहां प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ध्यान देना, ये माइनस 2b ये यहां पर गुना होगा तो प्लस b आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी क्यू आ जाएगा। ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, माइनस b आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी क्यू आ जाएगा। माइनस b यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कहीं दिक्कत है? तो इसको गुना करके इसमें ऐड किए तो कितना आ गया, माइनस b आया, और ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना। अब यहां पर एक ऑपरेशन और हम लगा सकते थे यहां पर इसी में एक ही साथ, ताकि काम थोड़ा आसान हो जाता। क्या ऑपरेशन लगा सकते थे कि इसको a से गुना करके इसमें ले जाके घटा दो, है ना। क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस a इंटू R3, इसमें a से गुना करो इसमें घटा दो, पार्ट ये 0 आ जाएगा। इसमें a से गुना करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, और यहां से घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर में माइनस ए स्क्वायर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ध्यान देना। उसी प्रकार से इसमें क्या गुना कर रहे हैं a, और यहां पर माइनस कर रहे हैं, तो फिर से ये कैलकुलेशन थोड़ा रफ में कर लेना। यहां पर कितना है, R2 की जगह कितना है 2a, माइनस कर रहे हैं a से मल्टीप्लाई करके इसको a इंटू R3 की जगह है यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये 2a और ये माइनस a, यहां से प्लस ए क्यू आ जाएगा और प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला घट क्या आ जाएगा, a प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। फिर से वापस ये कॉमन ले लो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो यहां पर क्या बच गया, इसके जगह पर a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो देखना ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन जो है रफ में करना ताकि काम आसान हो। अब इसको लिख दो भैया, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 ऑल्सो, यहां लिख देना टेकिंग कॉमन
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? यहां से जैसे कॉमन ले लेंगे, नीचे आ रहा है, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर R1 और R2 से कॉमन आ गया, तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि उसका स्क्वायर लिख दिए। अब कॉमन लेने के बाद देखिए 1 0 माइनस बी 0 1 ये और ये वाला बच गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए बहुत ज्यादा कुछ करना है तो एक ऑपरेशन और लगाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा जीरो करने के लिए यहाँ 2b से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दीजिए, ये पार्ट जीरो आ जाएगा ताकि एक्सपेंड करने में हमको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ एक ऑपरेशन लेते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस 2b इंटू R1, या 2b से गुना करके इसमें घटा रहे हैं, ये क्या मिलेगा, ये इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और यहाँ पर 2b से गुना करके यहाँ घटाएंगे ये जीरो आ जाएगा। यहाँ से 2b से गुना करेंगे और इसमें घटाएंगे तो ये तो जीरो ही आएगा ना, 2b से गुना करेंगे जीरो यहाँ पर लाके घटाएंगे तो माइनस 2a माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 2a बचेगा। और यहाँ पर देखना ये 2b से गुना करेंगे, यहाँ R3 में कितना है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b से और ये माइनस, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, b और 2b स्क्वायर आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। कहीं परेशानी दिक्कत नहीं है ना, तो ये यहां बच गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच गया। अब 2 जीरो जैसे आ गया उसको एक्सपेंड कर देंगे, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये 1 ले लेंगे, 1 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो छूटेगा तो 2/2 ऑर्डर में आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो, है ना, ये वाला ज्यों का त्यों बचेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये गुना होगा इसके साथ, ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस इसके साथ तो माइनस और ये माइनस प्लस 2a स्क्वायर, तो देखो ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर है और इंटू ये यहाँ पर देखो ये 1 ये वाला पार्ट प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर में एक स्क्वायर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर पावर 1 सेम चीज आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर और दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कंफर्म? तो ये इतना थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें स्पेशल टाइप का है, इसमें स्पेशल टाइप क्या है सो देखना, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ ए बी ए सी है, यहाँ पर लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सब जहाँ प्रोडक्ट के रूप में है उसको हटाना है। ये कैसे हटेगा सो देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 को हम A से गुना कर देंगे, R2 को हम B से गुना कर देंगे BR2 और R3 को हम C से गुना कर देंगे। अब देखना क्या होगा, गुना जब कर देंगे तो ये आ जाएगा A, यहाँ A स्क्वायर प्लस 1, इसमें जब गुना करेंगे तो A स्क्वायर B आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो A स्क्वायर C आ जाएगा, इसमें B से गुना कर रहे हैं R2 में तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ से B इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर C, यहाँ C से गुना कर रहे हैं तो C स्क्वायर A C स्क्वायर B और C इंटू C स्क्वायर प्लस 1। अब देखो कि डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं कि जिससे गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू k टाइम्स हो जाता है, k से गुना करते पढ़ाए थे। तो अगर यहाँ पर A से R1 में गुना किए तो इसका टोटल प्रोडक्ट तो A टाइम्स हो गया, तो हमको बैलेंस भी करना पड़ेगा इसको ना,
मैथ्स का तो वही नियम है, अगर हम गुना किए तो उतना से भाग भी देना होगा। तो यहाँ ए बी सी R1 R2 R2 R3 से ए बी सी से हम गुना किए तो उसके बदले में ए बी सी से हम भाग भी दे देंगे, तब जा करके ये बैलेंस हो गया। यहाँ तक कंफर्म। अब इसी चीज को जब हम गुना किए, यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का खासियत है कि हम R1 से R2 से R3 से गुना किए उसको। अब C1 C2 C3 से A B C कॉमन ले लो। देखो ए सब आ गया, तो यहां लिखना टेकिंग कॉमन A B and C from C1 C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। देखना यहां 1/ABC है, इससे C1 से A कॉमन ले लो और यहां से B कॉमन ले लो, यहां से C कॉमन ले लो। ये किस रूप में बचेगा? A कॉमन चला गया, क्या बचा? यहां एक कॉमन चला गया, क्या बचा? यहां एक कॉमन चला गया, क्या बचा? इसमें B कॉमन चला गया, क्या बचा? B चला गया, क्या बचा? यहां चला गया, क्या बचा? यहां C कॉमन चला गया, क्या बचा? यहां चला गया तो, और यहां चला गया तो बचा। अब ये ABC ऊपर नीचे क्या हो गया? कट के वहीं बराबर चला गया। अब देखो ये कहीं भी प्रोडक्ट के रूप में नहीं बचा। अब आराम से हम क्या करेंगे, 1 + A² + B² + C² लाना है तो कैसे लाएंगे? तो देखो 1 + A² + B² + C², सबको ले जाके R2 R3 को सबको R1 में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। करेंगे ना? ये देखो R1 में R1 R2 R3 तीनों को ले जाकर के ऐड कर दिए, तो 1 + A² + B² + C², 1 + A² B² C², 1 + A² B² C², R1 में सब में आ गया। बाकी R2 R3 ज्यों का त्यों हम क्या किए? लिख दिए। यहां तक क्लियर? अब यहां तक जैसे ही हम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? टैकिंग कॉमन, ये देखो ये सब आ गया सेम पूरा यहां से यहां, तो ये टैकिंग कॉमन 1 + A² + B² + C², कहां से? फ्रॉम R1 से। ये लिख देना, एक लाइन लिख लोगे ना। यहां बचेगा 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां क्या बच गया है? B² C², B² + 1 C², यहां B² और C² + 1 बचा। अब 2 को 0 करो, किसी को भी 2 को 0 कैसे करेंगे? ऑपरेशन लगाओ, C2 में इसको घटा दो, C2 - C1, और C3 में C3 - C2 या C1, जिसको घटाना घटा दो। C1 ही घटाओ, बोलो। हाँ, किसी को भी डिटरमिनेंट में तो पहले बताएं। इसमें शुरू रो से करेंगे तो कॉलम रो सब चलेगा, लेकिन मैट्रिक्स में अगर शुरू किए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन में रो से शुरू किए हैं तो पूरा खत्म भी किससे करना है? रो से। कॉलम से शुरू किए हैं तो खत्म भी किससे करना है? कॉलम से। तो ये देखो ये 1² B² C², ये बच गया ना, ये 1 B² C², ये आ गया। इसको यहाँ घटाएंगे तो दोस्त 0, ये यहाँ B² घट जाएगा तो बचेगा 1, C² घट जाएगा तो 0, इसको यहाँ घटाएंगे तो 0, इसको यहाँ घटाएंगे तो 0, इसको यहाँ घटाएंगे तो 1 आया। अब ये बच गया यहाँ पर 1 + A² + B² + C²। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 लेंगे, 1 लेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छूटेगा, तो ये 1 0 और 0 1, और बाकी ये 0 0 हो जाएगा, तो उधर 0 हो जाएगा सब, तो सब लिखना ही नहीं है। 2 ठो इसलिए ऑपरेशन 0 कर दिए। अब यहां से आ गया 1 + A² + B² + C², और इसको 1 लेंगे तो ये 1 - 1 इंटू 1 - 0, 1 ही आएगा। 1 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? यही चीज आएगा, आएगा ना। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप से देखो क्या बताए कि जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है बहुत हद तक उसको दिमाग में रखना है कि वो हमको क्या लाना है, कहाँ पहुँचना है, मंजिल एम। इसलिए बोला गया है एम हमको पता रहेगा कि हमको जाना कहाँ है, तो हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। बात इसमें आ रही है ना?
तो ये पूरा डिटर्मिनेंट का हम पहले भी डाले हैं वीडियो, आज भी बना रहे हैं। इस टाइप से एक एक क्वेश्चन बना दिए। अब क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस 1-2 बार करोगे तुमसे बनने लगेगा। यहां तक कंफर्म? तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अगर पसंद आए वीडियो, कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।